पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। भारतीय सनातन परंपरा सबकी सुख की कामना, सबके निरोग की कामना, सबको विद्या बुद्धि की कामना, पूरे विश्व के अंदर शांति बने, हमारे बच्चों में, युवाओं में भारतीय सनातन संस्कृति के जो संस्कार हैं उसमें माता पिता के सम्मान से लेकर के, गुरु सम्मान से लेकर के, अपने राष्ट्र से प्रेम, अपने सभ्यता से प्रेम, गौ गंगा से प्रेम और इन्हीं सारी बातों को लेकर श्रीमद् भागवत का हम निरंतर भक्तों के बीच ज्ञान को परोसते हैं और प्रयास करते हैं कि समाज में जागरूकता बनी रहे, अपने धर्म संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो। हमारा मैसेज यही रहता है कि सनातन धर्म में कहीं न कहीं कुछ हम माता पिता ढिलाई कर रहे हैं, जो अपनी संस्कृति को लागू करना चाहिए जिस रूप में आज कहीं न कहीं युवा, हमारे लड़की हों या लड़के हों, तो उनके अंदर कहीं न कहीं कुछ ऐसे भी हो रहे हैं कि उनका ब्रेन वॉश कर लिया कर रहे हैं। तो प्रयास ये है कि जो वक्ता सत्संग से जुड़ा रहेगा, जो धर्म से जुड़ा रहेगा, जो भागवत से जुड़ा रहेगा, जो रामचरितमानस से जुड़ा रहेगा, तो बिना सत्संग के गति नहीं है। उसको कोई कभी किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि यह ज्ञान ऐसा ज्ञान है, सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है। सट सुधरई सतसंगत आई, पारस परस कुदात सुआई। तो सत्संग का जो प्रभाव है, कथाओं का जो ज्ञान है, जब हृदय में भर जाता है तो हम अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जीते हैं और उसके बाद कि हमारी परलौकिक की जो यात्रा है वो भी सुखद रहती है। तो ये भी जाता है कि समय के साथ बदलना चाहिए, तो कैसे बदलना चाहिए समय के साथ लोगों को? नहीं, बदलाव आवश्यक है, लेकिन बदलाव के साथ साथ अपनी चीजों को खराब कहना, अपनी संस्कृति के प्रति आलोचना करना, ये धर्मों में नहीं है। हम महान तभी बन पाएंगे, हम बदलाव तभी कर पाएंगे, हम आविष्कार तभी कर पाएंगे जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। हमारी संस्कृति से कोई भी बाहर की चीज नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में ज्ञान दिया गया है, चाहे वो आविष्कार से लेकर के और किसी भी प्रकार की चीज हो। आज पाश्चात्य लोग हमारी भी बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब हमारी संस्कृति का, हमारे वेदों की देन है, जो हम आगे बढ़े। निरंतर सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है और यही प्रयास है, ये होता रहे। भीड़ बढ़ती जा रही है आपके साथ, निरंतर भीड़ बढ़ रही है, निरंतर भक्त लोग आ रहे हैं और ये भीड़ मेरे कारण नहीं बढ़ रही है, ये भीड़ भक्ति के कारण बढ़ रही है, ये भीड़ भगवान के कारण बढ़ रही है। तो भगवान के प्रति एक नेचुरल जो प्रेम होता है, अनकंडीशनल जो लव होता है, जैसा एक माता का अपने पुत्र के प्रति होता है, जैसे एक पुत्र का अपने माता के प्रति होता है, वही प्रेम और वही भाव सभी भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति है। तो ये निरंतर बढ़ेगा। लास्ट में क्या मैसेज जो आपको सोशल मीडिया पर देखेंगे, कथा में आने का निमंत्रण एक बार बता दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा का यह दिव्य ज्ञान आशीर्वाद एनक्लेव सोसाइटी में निरंतर 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक होगा। 29 तारीख को विशाल भंडारा है। रोज कथा का समय 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके धर्म लाभ उठाएं और अपने संस्कारों को जीवित रखें। इसी कामना और भावना के साथ सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घर में सुख शांति बनी रहे, यही कामना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।